अब ये सुभाष है, सुभाष जो है वो एक चेन स्मोकर रहा, यानी कि ये लास्ट ईयर तक भी चैन स्मोकर था। अभी क्या होता है कि इसको कुछ दिक्कतें आती हैं। अब इससे क्या करते हैं कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि मर जाएगा अगर सिगरेट पी, लंग्स कैंसर होने के चांस है। अभी क्या कि सुभाष डर जाता है, तो वो क्या करता है कि इसको छोड़ देता है। आज की डेट में अब ये नहीं पीता। सुभाष अब सिगरेट नहीं पीता है, पहले खूब पीता था। तो इस स्थिति को पास्ट हैबिट बोलते हैं हम लोग। यहां भी जो मेन वर्ब है वो ऐसे ही बोली जाएगी, क्योंकि हैबिट के लिए हम ऐसे ही बोलते हैं, खेला, खाया, सोया, रोया, एटसेट्रा। अब ये जो करता है इसके साथ में था थी थे लगे, करता था, करती थी, करते थे, आया करते थे, जाया करते थे, सोया करते थे, पिया करते थे, रोया करते थे। अब ये काम क्या है कि इसका मीनिंग तो ये है कि हम ये काम किया करते थे, राइट, अगर हम ट्रांसलेट करें। लेकिन रियल मीनिंग ये है कि अब नहीं करते। जब ये सेंस बन जाए तब हम जो यूज करते हैं वो करते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का जब हम यूज करेंगे, कैपिटल हो गया, तो उसके बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ये इंफिनिटिव से ही जुड़ता है, यानी यूज्ड इंफिनिटिव से जुड़ेगा। और बी यूज्ड आईएनजी से जुड़ेगा, जीरंड से। इन दोनों में फर्क है। तो यूज टू और बी यूज टू में फर्क है, उसको अभी क्लियर कर लेंगे, पहले ये ही समझ लेते हैं। यूज टू का मतलब है कि हमने काम करना बंद कर दिया। यूज टू इक्वल है वुड के, थोड़ा बहुत फर्क के साथ। वुड के साथ भी हम यूज करें, यानी वुड का एक मीनिंग यूज टू भी है। वुड टू नहीं ले सकता है, वो प्योर मॉडल है। तो मॉडल्स में अगर ओट को छोड़ दें तो कहीं भी टू नहीं, हालांकि वो लेते इंफिनिटिव ही। इस बात को समझा। यूज टू का जो यूज हम कर सकते हैं उसके लिए अगर एक पैटर्न को हम क्लियर करें तो यूज टू इस तरह से चलेगा कि सब्जेक्ट के बाद हम चाहें तो यूज टू यूज कर सकते हैं, या फिर यूज्ड नॉट टू यूज कर सकते हैं। क्लासिक में यूज्ड नॉट टू भी काफी पॉपुलर रहा है, बहुत से लोग आज भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। हम चाहें तो केवल निगेटिव में और इंटेरोगेटिव में डिड का यूज कर सकते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो आज की डेट में कोई भी यूज्ड नॉट टू नहीं करता यूज। अधिकतर लोग जो न्यू जनरेशन है वो डिड नॉट यूज टू का ही यूज करते हैं। इसी सेंस में चाहें तो वुड का यूज कर सकते हैं, और वुड का यूज जब करेंगे तो हमारे पास टू नहीं होगा, ये सीधे एक्शन को उठाएगा, और वो भी बेस फॉर्म में, और बेस ही फॉर्म इनके साथ चले। तो अगर हम चाहें तो यूज टू वुड, लेकिन निगेशन आया तो यूज नॉट टू वुड नॉट, लेकिन डिड नॉट यूज टू। अच्छा, कई एग्जाम्पल्स में मैं देखता हूं कि आज की डेट में ये बताया जाता है, खास तौर से सीबीएसई की कुछ बुक्स पढ़ने को मिलते हैं कभी कभी, तो वो क्या करते हैं कि यूज का यूज प्रेजेंट में भी ले आते हैं, जबकि इसको स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि केवल पास्ट में यूज करें। आज की डेट में कुछ लोग हैं, कुछ राइटर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई जब ये यहां जा सकता है तो प्रेजेंट में क्यों नहीं आ सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, यूज टू ओनली फॉर पास्ट, ये याद रखना चाहिए। हमने आज तक जितना क्लासिक देखा और जितना भी काम देखा है, जितनी जगह भी ये यूज आया है वहां ये पास्ट में ही आ सकता है, प्रेजेंट फॉर्म नहीं है इसकी। प्रेजेंट फॉर्म में बी यूज टू है, वो मैं बताऊंगा कस्टम टू के जैसे ही। इज दैट क्लियर? तो बाकी इसके साथ में जो भी कुछ आना है वो आ ही जाएगा। क्वेश्चन फॉर्म है तो वो बनी जाएगी। बनेगी कैसे? क्वेश्चन के लिए हम डिड पहले लाएंगे, लेकिन यूज्ड भी पहले ला सकते हैं,
और वुड तो आ ही जाएगा, ये तो मॉडल है, ये तो क्लियर कट समझ में आता है। ये जो यूज्ड जब शुरू में आता है तो कुछ बच्चों को बड़ा ही अजीबोगरीब सा लगता है। उससे बचने के लिए थोड़ा सोचना चाहिए हमें कि किस तरह से हम फिर इसे क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे तो ये ही इंटेरोगेटिव हो जाएगा, डबल यानी WH टाइप। इतना समझ पाओगे शायद। तो एक सेंटेंस ले रहे हैं हम, लाइक सुभाष used to smoke every day, राइट। यानी सुभाष तो रोज ही सिगरेट पिया करता था, अब छोड़ दिया, डर लगा, राइट। बुरी चीजें केवल डर से ही छोड़ी जा सकती हैं, अदरवाइज उन्हें छोड़ा नहीं जाता। ये कुछ बातें हैं, अच्छी हैबिट कभी भी छोड़ सकते हो आप। इसके बाद में हम एक सेंटेंस में निगेशन देखते हैं भाई। रोहित डिड नॉट यूज टू कम टू मी। तो मैं कह रहा हूं रोहित मेरे पास आया नहीं करता था, ये तो पता नहीं किसने उसे जो है ये सलाह दे दी, अब वो किसी कारणवश मेरे पास आने लगा है, देयर इज सम रीजन। उसको देखना पड़ेगा कि भाई जो काम वो नहीं किया करता था अब कर रहा है, निगेशन यानी नहीं किया करता था अब करने लगा, पहले किया करता था मतलब अब छोड़ दिया। रीजन के साथ मीनिंग यही है, बाकी तो ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैंने रोहिड कर दिया, ये गड़बड़ हो गई। ये रोहित, इसी सेंटेंस को आप चाहें तो रोहित को एक और सेंस में, मैं इसे क्लियर कर देता हूं, यूज्ड के साथ जब ये चलेगा तो ये नोट टू लेकर के चल पड़ता है। तो करेक्ट है, ऐसा नहीं कि ये यूज नहीं चलता है, चलता तो है भाई, यूज पे ये भी चलता है। और इसी को हम चाहें तो रोहित वुड के साथ भी यूज कर सकते हो, वो तो कर लोगे, राइट। तो तीन तरह से निगेशन और तीन तरह से इंटेरोगेशन हो सकता है, लेकिन केवल दो तरह से एफर्मेशन हो सकता है कि ये यूज टू की जगह हम वुड कर ले, यहां डिड का यूज नहीं कर सकते आप। तो इन दोनों में चल सकता है, निगेशन और क्वेश्चन आने पर डिड आ सकता है, यूज के साथ भी वो काम कर सकते हैं, और चाहे तो वुड भी लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? इस बात को एक बार और देख लेते हैं। Did you not used to drink those days? हम कह रहे हैं कि भाई क्या तुम उन दिनों पिया नहीं करते थे? हमें तो पता पीते थे, झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? कोई एक बात कहीं से भी जोड़े, देखिए अगर एक हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम अगर उसे फॉलो नहीं कर पा रहे ठीक से, तो गड़बड़ है। आपको ये जो है ध्यान से समझना चाहिए कि कोई भी चीज है एक कहानी को पूरी तरह बता पा रही है कि नहीं, ये जरूर याद। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन बनाना है, हम चाहें तो यूज्ड से भी बना सकते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है बच्चों को, ये इतना अजीब नहीं लगता है, ये ज्यादा ओड है। यूज्ड यू नॉट, ये नहीं आएगा इसमें, बाकी सब तो आ ही जाएगा। यूज्ड यू नॉट टू ड्रिंक दोज डेज, चाहो तो वुड से बना लो। वुड का यूज कम किया जाता है बनिस्पत यूज्ड के, इस सेंस में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट को देखते हैं भाई। अगर हमारे पास एक्शन नहीं है, और हम ये बता रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था, केवल हम बी का यूज कर रहे हैं,
तो ऐसे में हम जो वर्ड लेते हैं वो हुआ लेते हैं। अब कर्ता नहीं लेने वाले हैं, आया या नहीं लेने वाले, राइट। हुआ के साथ हम कर्ता तब जोड़ते हैं बाद में। हुआ करता था, हुआ करती थी, हुआ करते थे। अब इसमें क्या है कि एक्शन नहीं है, एक्शन ना होने पर हम जो देखते हैं इंफिनिटिव सीधे बेस फॉर्म में बी को लेता है। तो ये हुआ यूज टू बी। इसी को वुड भी कह सकते हो, राइट। वुड इक्वल है, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है सर। हम एक सेंटेंस लेते हैं इसमें, देयर यूज टू बी, देयर का यूज है इसमें, a big cinema hall in मोदीनगर। हम कह रहे हैं कि भाई मोदीनगर में एक बड़ा सिनेमा हॉल हो गया, अब वो बंद हो गया, होना नहीं चाहिए, तभी यूज कर पाओगे। अगर अब भी है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहा यूज टू, राइट। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, आई यूज टू बी वेरी हैंडसम दोज डेज। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं उन दिनों बड़ा हैंडसम हुआ। अच्छा, आप कभी भी किसी आदमी से मिलते हैं जब वो उम्र का एक पड़ाव पार कर जाए तो वो अपनी बड़ी बड़ी बातें बताओ, और यकीन आपको हो ना हो उसको मजा आ रहा है। अब देखो अपने आप को, मैं खुद देखता हूं तो मुझे लगता ही नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन एक टाइम था मैं भी सोचता था, तो आदमी एक सोच में तो था ही उस टाइम यार, हाँ है, उसे वो लगता रहा और फिर पता चला कि चला गया सब कुछ। तो इस सेंस को क्या बता रहे हैं हम कि भाई यार हम ऐसे हुआ करते थे, वो वैसे हुआ करते थे, कोई हमारा टीचर हुआ करता था, अब नहीं है, अब हम उससे कुछ नहीं सीख रहे, लेकिन हुआ करता था, राइट। वो बहुत पावरफुल हुआ करता था, कुछ भी ऐसी चीज जो कि पहले थी और आज नहीं है, कोई भी ऐसी हैबिट, अगर हम बात हैबिट की कर रहे हैं तो हैबिट पर अगर हम चल रहे हैं तो ये हैबिट हमारी थी लेकिन अब नहीं है, नॉट एनीमोर। इस सेंस को देखना है कि भाई अगर एक्शन है तो हम टू के बाद एक्शन को रखेंगे, अगर एक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि टू के बाद बी रखेंगे और जो भी एडजेक्टिव या नाउन दिया हुआ है वो हम दे देंगे, दैट इज यूज टू बी। अब कंपेयर कर लेते हैं, एक बार कंपेयर करें तो यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ओनली फॉर पास्ट, और अगर बी यूज टू, ठीक, प्लस आईएनजी, इसमें आईएनजी आता है भाई, एनी टेंस कहीं भी यूज कर सकते हो कि भाई आदत पड़ रही है, आदत पड़ गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो बी यूज टू का यूज आप कर सकते हैं प्रेजेंट पास्ट दोनों में, फ्यूचरिटी में तो हम हैबिट नहीं बताते ज्यादातर, और बी यूज टू जो है वो इक्वल है बी अकस्टम्ड टू के, right? She used to be my class teacher। हम बात कर रहे हैं कि यार वो बढ़िया पढ़ाते, एक बता रहा है वो हमारी भी क्लास टीचर हो गई, बड़ा बढ़िया पढ़ाओ, सही कह रहे हैं। इट मीन्स अब नहीं, अब हमने जो है सब कुछ कर लिया है,
बड़े हो गए, लेकिन किसी पहले समय, जैसे कहते हैं किसी जमाने में, राइट, इस सेंस को देखें। लेकिन यहां क्या है, आई एम यूज टू। देखो इसमें फर्क देखना, ये भी यूज्ड है, ये भी यूज्ड है, लेकिन ये कभी भी बी से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके बाद बी आ जाए वो एक अलग बात है, राइट, ये बी के बाद ही आएगा। आई एम यूज टू ड्रिंकिंग एवरी डे। तो मतलब क्या है, मुझे पीने की आदत पड़ गई, यानी हैबिचुअल हो गया, उस सेंस को ही बताता है। इन दोनों में कंपेयर जरूर करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूज टू जो होता है, यूज्ड जो है कुछ ज्यादा नहीं चला, इसको ठीक कर। यूज्ड टू जो है वो अगर फर्स्ट फॉर्म से जुड़ा तो वहां यूज्ड को एज अ वर्ब या इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब हम यूज करते हैं एक तरह से, लेकिन जब बी के साथ जुड़ा तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। एडजेक्टिव के बाद में हम देखते हैं कि एक जरूरी प्रीपोजिशन जब भी किसी एडजेक्टिव को मिलेगी, पावर्स है, राइट, और बहुत सारी है, तो उनके बारे में उनके बाद टू के बाद भी आईएनजी ही आता है, हैबिचुअल होने के सेंस में ज्यादा। इज दैट क्लियर? तो यूज टू और बी यूज टू में फर्क है। इसमें एक्शन भी आ सकते हैं यहां, शी यूज टू बी नहीं लेंगे हुआ, शी यूज टू टीच मैथ्स, मैथमेटिक्स, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो मैथ्स पढ़ाया करती थी, इट मींस अब कुछ और कर रही। एवरी टाइम ध्यान रखो, ये जब भी हम यूज करेंगे तो उस काम से हम अलग हो जाएंगे, प्रेजेंट में वो नहीं कर रहे, और जब भी ये यूज करेंगे तो ये तो चाहो तो वाज के साथ भी यूज कर सकते हो, राइट, ये कहीं भी यूज हो जाएगा, ये केवल पास्ट में ही आता है। आज के लिए इस चैप्टर पर आप लोग काम करें, बाकी इसके लिए मैं कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करूंगा और कल उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। बचा हुआ जो हिस्सा है टेंसेस का वो हम कंटिन्यू करें। इज दैट क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।